हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ली शशि चैनल पे। आज मैं त्रयोदशी व्रत की पूजा बताऊंगी। आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि आपके गृहस्थ जीवन में परेशानी चल रही है या पति पत्नी अलग रह रहे हैं, यहाँ तक कि तलाक की नौबत आ गई है, तो आप परेशान ना हो। केवल आप त्रयोदशी व्रत मात्र करने से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपके जीवन की सारी परेशानियां महादेव की मात्र पूजा करने से दूर हो जाएगी। अब आप कैसे व्रत रखें, किस तरीके से आप पूजा करें, मेरे वीडियो को आप पूरा ध्यान से सुनें और देखें। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से आप व्रत का संकल्प लें। संकल्प इस तरीके से लें, फूल और दक्षिणा और थोड़ा सा जल। इस तरीके से थोड़ा सा जल ले करके आप संकल्प लें कि मंदिर में जा कर के या अपने घर में आप पूजा कर रहे हैं तो संकल्प लें कि प्रभु मैं त्रयोदशी व्रत करना चाहती हूँ। इस व्रत करने का मैं संकल्प लेती हूँ। अपना आप नाम बताएं, गोत्र बताएं, जिस ज़िले में रहती हैं अपने ज़िले का नाम, जिस देश में रहती हैं अपने देश का नाम। अपना नाम बताने के बाद आप संकल्प ले और संकल्प लेने के बाद इस तरीके से भगवान भोलेनाथ के सामने इसे छोड़ दें। संकल्प लेने के बाद आप व्रत केवल शुरू कर दें। व्रत आप करते रहें। जब आपको त्रयोदशी व्रत ब्रह्म मुहूर्त में मिलेगा, उस दिन शाम को प्रदोष काल में पहले से ही आप किताब खरीद लें। ये प्रदोष काल की किताब है। इस तरीके से आप पहले किताब खरीद के रख लें। प्रदोष काल की किताब खरीद के रख लें। ये पूजा मंदिर में ही करें। प्रदोष काल में फिर अपनी सारी बातों को महादेव के सामने रखें। अब पूजा बताते हैं। इस प्रकार से तत्काल पूजा का पूर्ण फल मिलेगा, लेकिन आपको साल में 6 या 7 ही त्रयोदशी प्रदोष काल की मिलेगी। उस समय आप अपनी सारी दर्द भरी बातों को भगवान महादेव, माता पार्वती के सामने रखना है। अब पूजा बताते हैं। पूजा इसी प्रकार से आपको करना है। आप मंदिर में जाएंगी। मंदिर में दोनों तरफ दाहिने और बाएं मंदिर में प्रवेश करने पे जल डालेंगी, इधर भी, और एक बेलपत्र इधर और एक बेलपत्र एक दाहिने और एक बाएं, थोड़ा सा जल डाल करके फिर मंदिर के अंदर आप प्रवेश करें। और ये पूजा प्रदोष काल में ही करनी है। जब सुबह से आपको त्रयोदशी व्रत मिलेगी तभी आपको ये प्रदोष काल मिलेगा। वैसे हमेशा प्रदोष काल रहता है, लेकिन त्रयोदशी व्यापी प्रदोष काल आपको प्रदोष काल की पूजा करनी है। तो अब आप क्या करें, कैसे करें? एक से आप खूब बड़ा सा कलावा ले लें। कलावा लेने के बाद इस तरीके से पूजा शुरू करने से पहले आप भगवान महादेव को, माता पार्वती को एक बंधन में बांध दें। इस तरीके से एक बंधन में बांध दें। बांधने के बाद अब आप पूजा शुरू करें। पहले आप जल चढ़ाएं महादेव के ऊपर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय। फिर माता पार्वती पे जल चढ़ाएं। इस तरीके से जल चढ़ाएं। फिर दूध चढ़ाएं। कच्चा दूध गाय का है ये। फिर दूध चढ़ाएं महादेव पे। फिर जल चढ़ाएं। इसमें मैंने गंगा जल डाल दिया था पहले ही।
पंचामृत बना लें आप। दूध है, दही है, चीनी है, शहद है, शक्कर है और गंगा जल पड़ा हुआ है। 5 चीज़ों से मिला करके मैंने पंचामृत तैयार किया है। इस तरीके से आप पंचामृत से स्नान कराएं, फिर माता पार्वती को भी स्नान कराएं। आप पूजा करने से पहले एक दीपक पहले जला देना, क्योंकि अग्नि देवता साक्षी हैं पूजा के। फिर इसके बाद आप फिर जल से अभिषेक करें। इस तरीके से जल से अभिषेक करने के बाद इतनी चीज़ें आप ज़रूर साथ में ले जाना। ये काला तिल है, ये शनि का प्रतीक है। इसको आप शिव पे चढ़ाएंगी तो आपके शनि शांत होंगे। ये काली मिर्च है, काली मिर्च भी साथ ले जाना। हरा मूंग है, ये चावल है, चावल के दाने आप 108 चढ़ाएंगी। समूचे दाने होने चाहिए, खंडित चावल बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और इसके बाद ये मिश्री है और गरी का लच्छा है। मिश्री ज़रूर चढ़ाना, भगवान भोलेनाथ को मिश्री बहुत पसंद है। तो इस तरीके से आप शहद मैंने पंचामृत में डाल दिया था। आप पहले काला तिल चढ़ाएंगे इस तरीके से, फिर हरी मूंग चढ़ाएंगे, काली मिर्च चढ़ाएंगे, 108 चावल के दाने चढ़ाएंगे, फिर समी पत्र चढ़ाएंगे, फिर बेल पत्र चढ़ाएंगे। इस तरीके से जितना भी आपको मिल जाए उतना बेल पत्र आप चढ़ा दें। 5, 7, 11, 21, 51, 108 जितना भी आपको मिल जाता है इस तरीके से आप बेल पत्र चढ़ा दें महादेव को। फिर दूर्वा चढ़ा दें। अगर मिलता है तो आप बेल चढ़ा सकती हैं, अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेर चढ़ा दे, मिलता है तो चढ़ा दे। फिर मिश्री और गरी चढ़ा दे। माता पार्वती को भी भोग लगा दे। अगर आपके पास हो सके तो 5 मेवा चढ़ा दें। सीजनली कोई फल हो तो आप फल भी चढ़ा सकती हैं। अब ये भस्म है, भस्म चढ़ाना ना भूलें, भस्म जरूर चढ़ाएं। महादेव को भस्म बहुत प्रिय है। इस तरीके से महादेव को भस्म चढ़ाएं। इस तरीके से पान उस दिन ज़रूर खरीद लेना। पान, लौंग, इलायची महादेव को, माता पार्वती को चढ़ा दें। महादेव को सफ़ेद पुष्प अति प्रिय है तो सफ़ेद पुष्प चढ़ा दें। माता पार्वती को लाल पुष्प जरूर चढ़ा दें। धतूरा मिल जाए तो धतूरा जरूर चढ़ा दें। सफ़ेद चंदन है, ये सफ़ेद चंदन चढ़ाएं। पीला चंदन, जनेऊ चढ़ा दें महादेव को। इत्र चढ़ा दें। माता पार्वती को सिंदूर जरूर चढ़ाएं। इस तरीके से 4 बार माता पार्वती को सिंदूर चढ़ा दें।
तरीके से भगवान गणेश को भी, कार्तिकेय को भी, वहाँ पे मंदिर में जितने देवी देवता हैं सभी का पूजा आप ज़रूर करें। उस दिन आप माता पार्वती के लिए सुहाग का सामान ज़रूर रख ले लें। अगर बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है तो थोड़ा ही ले, लेकिन उस दिन ज़रूर आप प्रदोष काल में माता को सुहाग का सामान ज़रूर अर्पित करें। इस तरीके से माता को छुआ करके रख दें। इस तरीके से धूप दीप दिखाएं। कुछ दक्षिणा जरूर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। इस तरीके से अब जैसे प्रदोष काल की कथा है तो कथा में आपको, ये प्रदोष काल की कथा है, कथा को आप दिन के अकॉर्डिंग पढ़ें। जैसे इसमें शनि प्रदोष है, ये गुरु प्रदोष है, तो जो दिन पड़ेगा प्रदोष काल का उस दिन के ये अकॉर्डिंग ही आप इस कथा को पढ़ेंगी। पढ़ने के बाद फिर आप अपनी समस्या को भगवान भोलेनाथ से उसी दिन प्रदोष काल के ही दिन आप अपनी समस्या को रखेंगी। पहले आप अपना व्रत उठा लें, व्रत करती रहें। जब प्रदोष काल की आए समय तो उस दिन आप सारी पूजा करें। पूजा के बाद में अपने ग्रस्त जीवन से जो परेशान हैं, आपको जिस भी प्रकार की परेशानी है, आप अपनी परेशानी को भगवान भोलेनाथ के सामने, माता पार्वती के सामने, उपस्थित वहाँ पे जितने देवी देवता हैं सभी के सामने आप अपनी समस्या को आप रखें। जो आपके दर्द हो, जो परेशानी हो कि महादेव मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ, हमारे ग्रस्त जीवन में इतनी परेशानियाँ चल रही हैं, अब आप ही हो इसके निवारण करने वाले। मैं कुछ भी नहीं जानती, मैंने अपने सारी समस्या को आपको दे दिया। और इस तरीके से भगवान भोलेनाथ को दे करके आप सारी समस्या को वहाँ पे बता करके आप वापस अपने घर आएं। फिर मीठे ही चीज़ों का प्रसाद आप लें, नमक की चीज़ें नहीं ली जाती हैं। फिर आपकी समस्या महादेव सुनेंगे। प्रदोष काल में सुनने के बाद आपके जीवन में तत्काल परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे भी आपकी समस्या हो पति पत्नी से संबंधित, तो आपके ये आप मान के चलिए कि अगर आपको प्रदोष काल मिल जाता है त्रयोदशी व्यापिनी, और अपनी समस्या को महादेव के सामने आप ये पूजा, लेकिन आप मंदिर में ही कीजिएगा प्रदोष काल में। इस तरीके से भगवान शिव को, माता पार्वती को बांध करके अपनी सारी दर्द भरी दास्तान महादेव को रख करके और आप सारी समस्या को बता करके चली आएंगी, तो आप, मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ, ये व्रत, ये पूजा आजमाई हुई पूजा है। और महादेव चाहेंगे तो आपके जीवन में इतनी ढेर सारी खुशियाँ आ जाएंगी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपके ग्रस्त जीवन में खुशहाली हो जाएगी। और निकलते समय महादेव के, जब आप महादेव की आधी परिक्रमा करनी चाहिए, महादेव के चौखट से उस तरफ जब आप निकलती हैं तो चौखट पे इस तरीके से हाथों को फेरते हुए अपने मस्तक पर लगाएं, अपने गले पर लगाएं और शीश झुका करके आप अपने घर को सीधे चली आएं। भगवान भोलेनाथ चाहेंगे तो आपका ग्रस्त जीवन खुशियों से भर जाएगा। आप सोचेंगे कि ये व्रत इतना शक्तिशाली है, ये आजमाई हुई व्रत है। और अपनी समस्या को किसी गैर से, किसी बाबा से, किसी तांत्रिक से कुछ ना कहें। जो दर्द, जो परेशानी है, सिर्फ आप अपने महादेव से कहें। हमारे महादेव सबकी संकट को दूर करते हैं। अगर आप इस तरीके से मेरे बताए हुए पूजा के अनुसार आप व्रत को उठाती हैं, उठाने के बाद इस तरीके से आप पूजा करती हैं,
तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि आपके ग्रस्त जीवन में परिवर्तन आ जाएगा और खुशियों से आपका जीवन भर जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। और अगर आपके जीवन में परिवर्तन हो जाता है, खुशियाँ से भर जाती है आपका जीवन, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं इसी आशा के साथ आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।